नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज आर.एस. अग्रवाल नवीन अंक गणित बुक के नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम साझा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप बोलता है। ठीक है, पार्टनरशिप। पार्टनर किसे कहा जाता है दोस्तों? पार्टनरशिप देखिएगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करता है तो पार्टनरशिप कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पार्टनर जब मिलके कोई व्यापार को आरंभ करता है तो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, और पार्टनर दो तरह के होते हैं। पार्टनर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव पार्टनर और दूसरा होता है इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है? अब एक्टिव पार्टनर लिख के डैश दीजिएगा। एक्टिव पार्टनर, देखिए, एक्टिव पार्टनर का मतलब है कि वैसा व्यापार जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार का भी देख रेख करता है, वैसा व्यापार या वैसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को भी देख रेख करता है, वह एक्टिव पार्टनर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि दो पार्टनर मिलकर कोई व्यापार के शुरू किया है और एक पार्टनर जो है उसमें पूंजी अपना लगा दिया है और उसमें मतलब शामिल नहीं है, वो देख रेख नहीं कर रहा है बिजनेस को, और एक पार्टनर जो है वो पूंजी लगाया है और देख रेख भी कर रहा है, तो वह जो देख रेख कर रहा है ना, वह एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। ठीक है, और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर दूसरा है क्या? इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, वैसा पार्टनर या व्यापार, वैसा पार्टनर जो सिर्फ पूंजी लगाता है लेकिन व्यापार को देख रेख नहीं करता है, वह इनएक्टिव पार्टनर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला। अब इसमें कुछ फार्मूला है, फार्मूला बहुत आसान है। इसका फार्मूला क्या है देखिएगा।
दो पार्टनर के लिए, दो पार्टनर के लिए जब क्वेश्चन में जब दो पार्टनर की चर्चा करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, CA गुने TA बाटा CB गुने TB बराबर PA बाटा PB। बहुत आसान फॉर्मूला है, दो पार्टनर के लिए है। जब व्यापार में दो पार्टनर रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है CA गुने TA बटा CB गुने TA बराबर PA बटा PB। दोस्तों जहाँ जहाँ A है यहाँ A और B दो पार्टनर है, किसी व्यक्ति का नाम है A और B, ठीक है। और C का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल के हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक है। T के इंग्लिश होता है, T का मतलब होता है टाइम, और टाइम के हिंदी होता है समय। फिर उसी तरह तो A का CA का मतलब होता है A का कैपिटल मतलब A का पूंजी, TA का मतलब A का टाइम, फिर यहाँ PA का मतलब A का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ है, और यहाँ है CB मतलब कि C का पूंजी, C का मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, और CB का मतलब होता है B का पूंजी, और TB का मतलब B का टाइम, और PB का मतलब P का प्रॉफिट मतलब लाभ है, ठीक है। ये होता है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 है, 6 को अथी है, इसमें से कोई एक को छुपा देगा जो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलेगा A तथा B का पूंजी का अनुपात 2:3 है तथा टाइम का अनुपात 4:5 हो, तो A और B का लाभ का अनुपात क्या होगा, तो इस पर बना सकते हैं, ठीक है। और होता है 2 से अधिक पार्टनर के लिए, 2 से अधिक पार्टनर के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए 3 पार्टनर यहाँ लेके बनाते हैं, 3 पार्टनर A अनुपात B अनुपात C, तो क्या करेंगे, लाभ का रेशियो जो होता है, लाभ का रेशियो CA गुने TA अनुपात CB गुने TB अनुपात TC गुने CC, CC गुने TC, ठीक है। जैसे देखिए ना, CA का मतलब हो गया कि A का पूंजी, A का टाइम, B का पूंजी, B का टाइम, C का पूंजी, C का टाइम, आगे रहता D रहता E रहता, तो इसी तरह से करते CD गुने TD, ठीक है, उसी तरह से करते। 2 से अधिक पार्टनर के लिए है। तो एक बात आप याद रख लीजिए कि लाभ का जो रेशियो होता है ना, लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी और समय, पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो कहलाता है, ठीक है। पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों अब क्वेश्चन पे आते हैं बस। और एक बात और इसमें याद रख लीजिए, बात क्या है कि जब स्टार देख लिख लीजिए, जब समय समान हो तो पूंजी की रेशियो, मतलब रेशियो लिखिए ना इंग्लिश में, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, रेशियो जब समय समान हो तो पूंजी की रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका यूज करके बताते हैं। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया और 45,000 रुपया निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना की भाग कितना है। देखिए इसमें नीना, N से नीना और M से मीना, दोनों जो पूंजी लगाया है ना, नीना लगाया है 30,000 रुपया और ये लगाया है 45,000 रुपया, ठीक है। लेकिन साझेदारी में व्यापार आरंभ किया है, देखिए 2 वर्ष के बाद, मतलब दोनों 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो जब समय समान हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो कहलाता है, ठीक है। मतलब कि हाँ, लाभ का रेशियो कहलाता है, पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो कहलाता है। जैसे नहीं तो आप यहाँ 2 से गुना कीजिए,
पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, तो दो दो तो फिर कट ही देता है। इसीलिए थोड़ा समय बचाने के लिए जब समय समान हो तो आप सिर्फ पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा 6 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो अनुपात में लाभ कितना हुआ, 7 और 6 13 लाभ हुआ नीना और मीना को मिलाकर, जबकि रियल में बोला है कि 5 6 के 30 अब 5 9 45 नहीं होगा 6, सॉरी। तो अनुपात में लाभ कितना हुआ, 9 और 7 9 और 6 15 लाभ हुआ है, जबकि रियल में बोला है 1.5 लाख, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 15 एकम 15 आई 4 जीरो 10,000 रुपया, ठीक है। तो पूछा है मीना का लाभ कितना है, तो मीना यही ना है, मीना का लाभ 9 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 एक 10,000, तो यहाँ 9 का वैल्यू 90,000 रुपया, 90,000 रुपया आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपया की पूंजी लगाकर विधा भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। वर्षा अंत मतलब वर्षा के 1 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। देखिए एम से मिथिलेश और भी से विद्या मान लीजिए, तो मिथिलेश 48,000 रुपया पूंजी लगाया है, ठीक है। 7 माह बाद ये आ गया है विधा, 7 माह तक तो ये अकेले काम किया, 7 माह के बाद नहीं मिला, तो वर्ष के अंत में तो ये 56,000 रुपया लगाकर और व्यापार में शामिल हो गया। लेकिन 7 माह बाद आया है कौन, विद्या, तो इसका 1 साल का व्यापार हुआ है। इसका मतलब है कि मिथिलेश जो है 12 महीना रहा होगा, तो ये 7 महीना बाद आया है, तो इसका मतलब ये 5-6 महीना रहा होगा, यानी कि दोनों अनुपात हो गया। ये पूंजी का रेशियो हो गया, ठीक है, सॉरी लाभ का रेशियो हो गया। पूंजी और समय का गुणनफल ही लाभ का रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो काट दीजिए आप यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 4 से कटिएगा, तो 4 से कटेगा ये 4 एकम 4 4 दूना 8, 4 से कटेगा इसको 4 एकम 4 4 चौका 16, फिर 4 से कटेगा 4 3 12, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। इधर क्या हो गया, अब नहीं कटने वाला था, 12 छक 72, इधर हो गया 7 5 35। तो अनुपात में टोटल लाभ कितना हुआ, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 7 और 3 10, अनुपात में इतना लाभ हुआ। जबकि रियल में बोला है कि इतना लाभ हुआ है 5885 रुपया। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 5885 बट्टा 107, ठीक है। तो भाग दे दीजिए, 5885 में भाग दीजिएगा 107 से, तो 107 से 5 बार में लग जाएगा 535, 3 यहाँ 5 बचा, यहाँ 5, फिर 5 बार में 535, ठीक है। 55 बार में, इससे ही 55 बार में कट जाएगा। तो पूछा क्या है, विद्या को कितना धन मिलेगा। विद्या का अनुपात 1 का वैल्यू 35, तो यहाँ रियल में भी 35 का वैल्यू 35 कितना होगा, तो 35 गुने 35, 35 गुने 35, तो 50 25, 50 25 अब 5 3 15, 5 3 15, 15 30 32, 32। अब देखिए लास्ट में 25 वाला एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं तो आगे भी देख लीजिए। 3 3 9 19 वाला एक ऑप्शन है, 50 25 के 5 हासिल 2, अब 5 3 15, 5 15 2 15 15 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, और 3 3 9 और 2 11, 1125 आ रहा है दोस्तों, 1125। सॉरी दोस्तों यहाँ 55 बार मैंने कटा है, यहाँ 55 होगा, सॉरी 55 गुने 35 कीजिए तो आ जाएगा आपको 1925 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा 1925 आ जाएगा, आपका यही आंसर हुआ। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीना के लगाया। दोस्तों इसका तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट इसलिए कर सकते हैं कि 8 माह बाद
पूंजी निकाल लेता है बी, ए निकाल लेता है, तो बचा ए, बी नहीं बचा, तो बी साल भर के व्यापार हुआ, इसका मतलब बी 12 महीने के लिए रहा होगा। देखिए अभी फॉर्मूला बताए हैं कि जब दो पार्टनर हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, सी ए गुने टी ए बटा सी बी गुने टी ए बराबर पी बी बटा पी ए बटा पी बी। तो देखिए 5:6 को आप 5/6 लिख सकते हैं, मतलब ए का पूंजी हुआ, ए आई बी का पूंजी हुआ, ठीक है। समय ए 8 महीना रहता है, ए 8 माह रहता है, और बी का टाइम पता नहीं तो बी का मान लिए टी बी रहने दीजिए, ठीक है। और समय पूंजी गुने समय लाभ हो गया, और लाभ का रेशियो दिया है 5:9, 5/9। तो काट दीजिए आप, 5 से 5 काट दीजिए एक बार में, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से गुना हो जाएगा, 3 से 4 बटा टी बी, इधर बचा 1/3, 3 से गुना होगा तो 4 से 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी बी, यानी कि बी जो लगाया है 12 माह के लिए पूंजी लगाया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गए। 3 वर्ष बाद लाभ बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। देखिएगा एच से हेमंत और एस से संदीप। हेमंत जो है 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया है, और ये 70,000 रुपया लगाकर शुरू किया है। 8 महीने बाद ही आया है। देखिए 3 वर्ष के व्यापार हुआ है, इसका मतलब है कि ई तो 3 वर्ष तक रहा होगा, इसका मतलब है कि 36 माह तक रहा होगा। ये 8 महीने के बाद आया है, इसका मतलब है 12 36 महीना, 8 महीने के बाद आया है कौन, संदीप, इसका मतलब है कि 36 यानी कि 28 महीना रहा है। तो पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो, पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो, और लाभ का रेशियो ही आपसे पूछा है। 4 0 से 4 0 कट जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 12 18, और इसका आधा हो जाएगा 14, फिर कटेगा तो ये हो जाएगा 9 बार में, फिर ये हो जाएगा 7 बार में, तो 9 पचे 45, इधर हो जाएगा 7 7 49, 45:49 आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपया, 16.5 लाख रुपया और 8.25 लाख रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्षों के 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया लाख रुपया था। इस लाभ में अनिल का भाग 50% कितना है। देखिए पी से प्रकाश और एस से सुनील और ए से अनिल, ये लगाया है 11 लाख रुपया, ये लगाया है 16.5 लाख रुपया, और ये लगाया है 8.25 लाख रुपया, 8.25, ठीक है। तो देखिए समय समान है, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 कट जाता, इसका मतलब है कि पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो कहलाएगा, समय समान है तो, ठीक है। दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 0 आएगा, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 0 आएगा। कटने वाला है तो काट दीजिएगा, 25 चौके 100, 25 से कट 25 से 75, फिर 25 से 75, 5 से 2 बार में, 5 से कट जाएगा 5 से 15, 5 से 15, ठीक है। अब ये हो गया 11/1 अनुपात 33/2, यहाँ हो गया 33/4। तब दोस्तों इसको पूर्णांक बदल लीजिए। तब पूर्णांक में बदलने का नियम हम रेशियो में बता चुके हैं, आप रेशियो देख लीजिएगा। भिन्न वाला को पूर्णांक बदलना है तो क्या कीजिएगा, अंश पकड़िएगा, बाकी सब के हर से गुना कर दीजिएगा, जिसका अंश पकड़िएगा उसके हर से मतलब नहीं रखिएगा। तो 11 11 दूनी 22, 22 चौका 88, 33 एकम 33, 33 चौका 33 चौका 132, यहाँ 33 दूनी 66, ठीक है। काटिएगा इसको तो 11 8 88, 11 से कर जाएगा 11 के 11, 11 दूना 22, 11 6 66, फिर कटने वाला है दूसरे 4 बार में, 6 बार में और 3 बार में। टोटल लाभ देख लीजिए कितना है, इसको अनुपात में 6 4 10 3 13, अनुपात में 13 लाभ हुआ, जबकि रियल में बोला है कि 19.5 लाख लाभ हुआ, रियल में 19.5 लाख, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, अनुपात में 1 का वैल्यू निकल जाएगा 13 1 कम 13, 6 13 5 65, मतलब 1.5 लाख रुपया आया अनुपात 1 का वैल्यू। तो पूछा है, देखिए ना, पूछा है कि 50%, अनिल का 50%, तो 50% का मतलब होता है आधा, 3 है तो 3 का आधा
3 डेढ़ 4.5 निकालना लीजिए, अनुपात 1 का वैल्यू 1.5 तो 3 का वैल्यू 4.5, ठीक है। तो इसका आधा 50% बोला है, तो इसका आधा, तो आधा का मतलब 2 से भाग, यानी कि 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख अनिल का भाग आया, ठीक है। ऑप्शन देखिए 2.25 लाख, तो ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों इससे आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।